सदाचार के उल्लंघन से पतन। सदाचार जो उल्लंघन करो तो गिरावट थींदी इन ते ॿुधाए थो। सदाचार के उल्लंघन से पतन। पांड्य देश में वज्रांगद नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। ये पांड्य देश आहे उन वज्रांगद नाले एक प्रसिद्ध राजा थी गुज़रियो आहे। वे बड़े धर्मात्मा, न्यायवेता, शिव पूजा परायण, जितेंद्रिय, गंभीर, उदार, क्षमाशील, शांत, बुद्धिमान, एक पत्नी वृत्ति और पुण्यात्मा थे। हाँ। राजा वज्रांगद शीलवानों में सबसे श्रेष्ठ थे। शीलवानों में सब खां श्रेष्ठ हुयो वज्रांगद। नालो ऐसा। और शत्रुओं को जीतकर समूची पृथ्वी का शासन करते थे। एक दिन घोड़े पर सवार हो वे शिकार खेलने के लिए निकले और अरुणाचल के दुर्गम वन में गए। उन्होंने वहां किसी कस्तूरी मृग को देखा। उसके शरीर से सब ओर बहुत सुगंध फैल रही थी। उसे देखते ही राजा ने कौतूहलवश उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। मृग वायु और मन के समान वेग से भागा और अरुणाचल पर्वत के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तब अधिक परिश्रम होने के कारण राजा कांतिहीन होकर घोड़े से गिर पड़े। उस समय मध्याह्नकालीन सूर्य के प्रखर ताप से उन्हें अत्यंत पीड़ा हुई। वे ग्रह से ग्रहित हुए की भांति क्षण भर के लिए अपने आप की भी सुध बुध खो बैठे। तत्पश्चात उन्होंने सोचा, मेरी शक्ति और धैर्य का यह अकारण ह्रास कहाँ से हो गया। वह हृष्ट पुष्ट मृग मुझे इस पर्वत पर छोड़कर कहाँ चला गया। राजा जब इस प्रकार की चिंता से व्याकुल और अज्ञान से दुखी हो रहे थे, उसी समय आकाश सहसा विद्युत पुंज से व्याप्त सा दिखाई दिया। उनके देखते देखते घोड़े और मृग ने त्रियग यानी पशु योनि का शरीर त्याग कर क्षण भर में आकाशचारी विद्याधर का रूप धारण कर लिया। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार और बाहों में भुजबंद शोभा पा रहे थे। मृग और अश्व दोनों ही रेशमी धोती और दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण कर शोभायमान हो रहे थे। यह सब देखकर राजा का चित्त आश्चर्यचकित हो उठा था।
तब वे दोनों विद्याधर बोले, हे राजन, विषाद करने की आवश्यकता नहीं। आपको मालूम होना चाहिए, हम दोनों भगवान अरुणाचलेश्वर के प्रभाव से इस उत्तम दशा को प्राप्त हुए हैं। उनकी इस बात से राजा को कुछ आश्वासन सा मिला। तब वे हाथ जोड़कर उन दोनों से विनय पूर्वक बोले, आप दोनों कौन हैं? मेरा यह पराभव किस कारण से हुआ है? आप दोनों कल्याणकारी पुरुष हैं, अतः मुझे मेरी पूछी हुई बात बताइए। क्योंकि संकट में पड़े हुए व्यक्ति की रक्षा करना महापुरुषों का महान गुण है। राजा के ऐसा प्रश्न करने पर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे राजन, हम दोनों पहले विद्याधरों के राजा थे। हमारा नाम कलाधर और कांतिशाली था। हम में वसंत और कामदेव की भांति परस्पर बड़ी मित्रता थी। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में पुठे हिस्से में एक पासे में पार्श्व माने पासो, एक पासे समझा, एक ऐसे में एक दिन पासे वाले सजे पासो या खब पासो कोई भी। हाँ हाँ मन सजे पासे ही समझो, सजे खा सजे तो चवे न पार्श्व भाग। हाँ बस बगल में समझो, बगल में। एक दिन मेरुगिरी के पार्श्व भाग में दुर्वासा के तपोवन में, जहाँ मन से भी पहुँचना अत्यंत कठिन है, हम दोनों जा पहुँचे। वहाँ मुनि की परम पवित्र पुष्प वाटिका थी, जो 1 कोस तक फैली हुई थी। वह वाटिका शिवाराधन के काम में आती थी। मुनि की वाटिका खिले हुए फूलों से बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। हम लोग फूल तोड़ने की उत्कंठा से उस फुलवाड़ी में घुस गए। उस रमणीय स्थान के प्रति प्रेम हो जाने से हमारा मित्र यह कांतिशाली गर्व से फूल उठा और बारंबार वहाँ की भूमि पर पैर पटकता हुआ इधर उधर विचरने लगा। मैं वहाँ पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मैं वहाँ पुष्पों की अतिशय सुगंध से मोहित हो दुर्वासनावश विकसित पुष्पों पर हाथ रख दिया करता था। मेरे इस अपराध के कारण बिल्व वृक्ष के नीचे व्याघ्र चर्म के आसन पर बैठे हुए तपोराशि दुर्वासा मुनि आग की भांति जल उठे और अपनी दृष्टि से मानो हमें जला डालेंगे, इस प्रकार देखते हुए हमारे समीप आ गए। आकर हमें फटकारते हुए बोले, ओ पापियों, तुम लोगों ने सज्जन उचित सदाचार का उल्लंघन किया है और अत्यंत अहंकार में भरकर मेरे इस पवित्र तपोवन में विचर रहे हो। मेरा यह उद्यान सब प्राणियों का पोषण करने वाला है। इसे अपने चरणों के प्रहार से दूषित करने वाला
यह पापी संसार में घोड़ा हो जाए और न तथा दूसरे की सवारी ढोने के कारण कष्ट उठाता रहे तथा दूसरे जो अत्यंत उग्र स्वभाव वाले तुम फूलों की सुगंध के प्रति लोभ रखकर आए हो, इसलिए कस्तूरी मृग होकर पर्वत की कंदरा में गिरो। इस प्रकार भयानक रोष से वज्र के समान दुर्वासा मुनि का शाप प्राप्त होने पर उसी क्षण हम दोनों का गर्व गल गया और हम मुनि की शरण में गए। उनके चरणार बिंदों को अपने हाथों से पकड़कर हमने प्रार्थना की, हे भगवान, आपका यह शाप अमोघ है, अतः यह बताने की कृपा करें कि इसका अंत कब होगा। हे राजन, तब हम दोनों को अत्यंत दीन एवं दुखी देखकर मुनि के हृदय में दया का संचार हो आया। वे करुणा की वर्षा से शीतल स्वभाव होकर बोले, अरे तुम दोनों अब कभी खोटी बुद्धि का आश्रय लेकर ऐसा बर्ताव न करना। अरुणाचल की परिक्रमा करने से तुम्हारे इस शाप का निवारण होगा। हे नृपश्रेष्ठ, तदनंतर मेरा मित्र कांतिशाली काम्बोज देश में, देखो पांड्य देश से ही माना हुआ, काम्बोज देश, हाँ, काम्बोज देश में घोड़ा हुआ और आपकी सवारी में आया। मैं भी कस्तूरी मृग होकर अपने ही शरीर से उत्पन्न सुगंध के मध्य से उन्मत्त हो अरुणाचल पर विचरने लगा। हे धर्मात्मन, आपने मृगया के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। महाराज, आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सदाचार का उल्लंघन करने के कारण विद्याधरों का भी पतन हो जाता है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। इस प्रकार सदाचार का उल्लंघन करने के कारण विद्याधरों का भी पतन हो जाता है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या। विद्याधर ऊंच कोच जो मैं कोई देवता मान समझो, पंहिंजो इहा कथा पूरी थी। सदाचार के उल्लंघन से पतन। इहो पचारियो कंहिं ॿुधाइनि, न इहो केरु थो ॿुधाइनि। दुर्वासा तो चयनि था। राजा खे ॿुधाइनि था। ठीक है। ये कहते हैं आपने मृगया के बहाने इस समय यहाँ आकर हम दोनों से अरुणाचल नाथ की परिक्रमा करवा दी। उन्हीं के तो चले
महाराज आपके ही संबंध से हम इस पशु योनि के बंधन से छूटकर अपने पास अपने धाम को प्राप्त हुए हैं। ये सब राजा के दादा। इस प्रकार सदाचार का उल्लंघन करने के कारण विद्या धर्म का पतन हो जाता है। सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या है। लेखक बोलते हुए राम अरुणाचल ये पर्वत है ना, अरुणाचल पर्वत है। उन्हें जो स्वामी माने परमात्मा ही समझो, पर्वत ही पर्वत राजा। ये हिमालय अरुणाचल भी है। जो अरुणाचल प्रदेश है ना, ये बच्चे प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ये हिमालय था जुड़न था शायद। ये पूरी की कथा पापे लगभग भी सदाचार के उल्लंघन से पतन से सदाचार उल्लंघन न करे। वो आनंद समर्थ होकर भी चिकित्सा न करने वाला निंदा का पात्र होता है। समर्थ होंगे भी चिकित्सा न करने वाला निंदा जो पात्र सिंधा उन्हीं से कथा बुझाएंगे। समर्थ होकर भी चिकित्सा न करने वाला निंदा का पात्र होता है। ये अगत्यारण है। ये सदाचार के उल्लंघन से पतन यह है कि कथा बड़ी सदाचार भी जरूरी है। धर्म जो अंग सदाचार, सदाचार श्रुति स्मृति सदाचार है। स्वस्थ प्रेम आत्मा है। एक चतुर्विधम प्राहुर साक्षात धर्म लक्षणम। धर्म के लक्षण ये चार कार्य हैं। श्रुति मन वेद, स्मृति स्मृति धर्म शास्त्र देखे सदा भी स्मृति में श्रुति स्मृति सदाचार है। हम सत्पुरुष आचरण चौथा प्रेम 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 सदाचार स्वस्थ प्रेम आत्मा न पंहिंजी प्रियता भी हुजे। ये चार धर्म जा लक्षण आहिनि। वेद शास्त्र चवे या स्मृति कार शास्त्र चवे या पंहिंजे सदाचार शास्त्र चवे। सदाचार श्रेष्ठाचार सज्जन पुरुषनि जो आचार ऐं पंहिंजी प्रियता हे मनु महाराज घणे भाङे चयो आहे। ये साक्षात धर्म जा लक्षण आहिनि। जीअं इहे चवनि उन ते हलणु खपे। उहो ई धर्म आहे। सदाचार भी हिकु वॾी चीज़ आहे। अलॻि अलॻि खोल कई विया आहे। सदाचार छा आहे? वेद शास्त्र चवे या स्मृति छा थी चवे धर्म जे लाइ। हुन में हिकु सदाचार भी महत्वपूर्ण स्थान रखे थो।
अन्य साम्य लिखिया जयदार बन का जेको तत्व विवेक मणि तत्व छा लिखियो तत्व चिंतामणि पुस्तक में हिंदी में चङी खोड़ कई अथईं हिक जी ईअं घणियूं ॻाल्हियूं चयूं अथईं इहे बि कयूं अथईं हाणे मोटे रूप में त सदाचार जेको आहे सज्जन पुरुषनि जो आचार श्रेष्ठ आचार शिष्टाचार सदाचार मिले जुले पूर्तियावर राम देव कृष्ण हर हर प्रतिभा देव पवन पुत्र हनुमान जय कथा विसर्जन सदा सब